ज्यादा शरीफ कैसा है शाहबुद्दीन? आखिर मुझे इस तरह नजरबंद करके क्यों रखा गया है? क्या गुनाह है मेरा? ना कहीं आने दिया जा रहा है, ना कहीं किसी से बात करने दिया जा रहा है। आपको तकलीफ दी इसके लिए हम बहुत बहुत माफी चाहते हैं। क्या बात है? बात तो आपके करामात की है शाहबुद्दीन साहब। खबर है कि आप शहजादे मुराद को शाह सलीम के खिलाफ भड़का रहे हैं। शाह सलीम को मारने की साजिश भी आपने करी। बकवास है ये। मैं मुगल सल्तनत का वफादार था, वफादार हूँ और वफादार रहूंगा। ऐसा मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ। अब आप दोनों देखिए, मैं आप दोनों की शिकायत शहंशाह से करूंगा। कहूंगा उनसे कि उनके एक वफादार पर आप लोगों ने इल्जाम लगाया है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि तुमने शहजादे सलीम को मारने की साजिश रची थी। कोई सबूत नहीं है आपके पास। मैंने शहजादे सलीम को मारने के लिए मैदानी जंग में किसी भी आदमी को नहीं भेजा था। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं शाहबुद्दीन कि आपने किसी आदमी को भेजा था। हमने तो आगरा में किसी से नहीं कहा। शाह पर वहां पर जानलेवा हमला हुआ था। खैर, अगर आपको पता नहीं तो हम बता देते हैं कि वो आदमी मरा नहीं, उसे हमने कैद किया है। बहुत दिनों तक उसने जबान नहीं खोली, लेकिन आखिर भूख प्यास के आगे वो टूट गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। घबराइए नहीं हुजूर, ये हम हैं। हुजूर, उस वक्त हमें बहुत बुरा लगा था जब उस रूह ने आपको तमाचा मारा। खुदा का शुक्र मनाइए हुजूर कि उसने सिर्फ तमाचा मारा। अगर आपने ज्यादा बहस की होती तो हो सकता वो तमाचे की जगह आपका गला दबा देती। ये टोने टूट के बड़े खराब होते हैं हुजूर। ना जाने उन माँ बेटी की हमसे क्या दुश्मनी। माँ ने हमारे साथ टोटके करके आपके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बुलवाया और बेटी ने जोधा बेगम में आके आपकी बेइज्जती। तुम ठीक कह रहे हो होशियार। पहले तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब हम सब समझ गए हैं। उस दिन मीना बाजार में जलाल ने जिस तरह हमसे बर्ताव किया, वो हमारे जलाल नहीं थे। वो उस माँ बेटी के टोटके का नतीजा था। और जो जोधा बेगम ने किया, वो उस रूह के बस में आकर किया, वरना जोधा बेगम ऐसा कभी कर ही नहीं पाती। हम बस अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द जोधा बेगम उस बदरूह से आजाद हो जाए और सब कुछ बस पहले जैसा हो जाए। सलाम जी। प्रणाम शहनशाह, स्वस्थ लग रहे हो। जोधा बेगम कैसी है? मैं समझ गया आप यहां क्यों आए हो। जोधा बेगम लाबोनी की आत्मा के प्रभाव में है। लेकिन आप तो उसे मार चुके थे। हाँ, परंतु आप भूल रहे हैं, मरता केवल शरीर है, आत्मा नहीं। जिन आत्माओं की इच्छा अधूरी रह जाती है उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। लाबोनी के भीतर तो इच्छाएं और वासनाएं भरी पड़ी हैं, अतृप्त है। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने जोधा बेगम के शरीर पर अधिकार किया है। इच्छाएं भी पूरी होगी और प्रतिशोध भी। सबसे पापी हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मुझसे जो बन पड़ेगा अवश्य करूंगा। प्रयास करूंगा कि लाबोनी जोधा बेगम के शरीर को छोड़ दे। इसके लिए आज रात को ही मुझे उस आत्मा को यहाँ बुलाना होगा। लेकिन जोधा बेगम तो महफूज होंगी ना, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा। प्रयास यही रहेगा, परंतु कुछ सावधानियां बरतनी होगी। आप आ गए शहंशाह। कहाँ चले गए थे? सुबह से आपको देखा नहीं तो हमें बहुत चिंता हो गई थी। अब कैसा महसूस कर रही हैं? जी, अब आप आ गए हैं ना तो अच्छा ही लग रहा है।
हम सोच रहे थे जोधा बेगम कि एक अरसा हो गया आपके साथ शतरंज खेले, तो क्यों ना शतरंज की एक बाजी हो जाए। जी बिल्कुल, अच्छा विचार है। आइए। अब एक बात और समझ में आ गई कि जोधा बेगम का बर्ताव दिन में अलग होता है, रात में बिल्कुल अलग। रात में वो रूह ज्यादा ताकतवर हो जाती है, इसलिए कोई भी जोधा बेगम के पास नहीं जाएगा। ये उदयनाथ जी कब तक अपना काम करेंगे? अम्मी जान, वो आज रात ही अपना काम शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमीन, खुदा करे ऐसा ही हो। मगर अबू जान, हमारा मानना ये है कि मासा का इस तरह से अकेले जाना सही नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि अपनी मासा को लेकर आप बहुत फिक्रमंद हैं, हमारे बच्चे हम भी हैं, लेकिन अगर उदयनाथ जी ने उन्हें अकेले वहां बुलाया है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। उदयनाथ जी बहुत आलिम हैं। आपकी अम्मी जान को बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। हमें उम्मीद है कि वो आपकी अम्मी जान को बचा लेंगे। कोई नुकसान ना हो। हौसला रखो जलाल, अल्लाह बड़ा कारसाज है। उन नेक इंसानों का इम्तिहान जरूर लेता है, उन्हें सजा नहीं देता। ज्यादा ठीक कह रहे हो जान। अभी भी होगी, उदयनाथ जी की बातों पर भरोसा करना होगा, जोधा बेगम का पीछा नहीं करना होगा। हे काम, जोधा की रक्षा करना। या मौला, जोधा बेगम पर रहम कर। मंशा पूरी नहीं होने दूंगा लाबुन। तुझे यह शरीर छोड़कर जाना ही होगा। और मैं तुम्हारे छोड़ बना, और मैं तुम्हारे छोड़ बना, मार डालूंगी मैं तुझे। उदयनाथ जी हमें बचा लीजिए, हमारे शरीर को लाबोनी की आत्मा से बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।